योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 114। अविद्या के विनाश के उपायभूत आत्मदर्शन का, विशुद्ध आत्मस्वरूप का तथा असंकल्प से वासना क्षय का वर्णन। वासना के क्षय के उपाय को पूछकर तन्मूलक अविद्या रूप आवरण के विनाश का उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन अविद्या के प्रताप से उत्पन्न हुआ अत्यंत सघन आवरण रूप जो यह पुरुष का महान अंधता है, उसका विनाश कैसे होता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के पूछने पर वशिष्ठ जी पहले अविद्या के क्षय का उपाय कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के दर्शन से पाला एक क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म तत्व के साक्षात्कार से यह अविद्या नष्ट हो जाती है। यह अविद्या तभी तक संसार रूपी पर्वत के टीलों में, जो कि सघन कांटे रूपी दुखों से भरे हैं, अपने साथ प्राणियों को अधापात द्वारा लुढ़काती है, जब तक कि इसका विनाश करने वाली और मोह को दूर करने वाली आत्म साक्षात्कार की इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे धूप का आस्वाद लेने की इच्छा करने वाली छाया का आत्मविनाश हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर रही इस अविद्या का आत्मविनाश हो जाता है। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप विनष्ट हो जाती है, वैसे ही सर्वव्यापक ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। कारण रूप अविद्या के विनाश का उपाय कहकर अब कार्य रूप अविद्या की जय के उपाय को कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, बाह्य पदार्थों में इच्छा मात्र का नाम अविद्या है। इच्छा मात्र का विनाश मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, जब मनुष्य के हृदय में स्थित सब अभिलाषाएं छूट जाती हैं, तब मरण धर्मा जीव अमृत हो जाता है और यहाँ पर ब्रह्म का आस्वाद लेता है। उक्त मोक्ष एकमात्र संकल्प के अभाव से सिद्ध होता है। मन रूपी आकाश में शुद्ध चैतन्य रूपी सूर्य का उदय होने से काम वासना रूपी रात्रि के थोड़ा बहुत क्षीण होने पर अविद्या रूपी आवरण क्षीण हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर अंधेरी रात न मालूम कहाँ चली जाती है, वैसे ही विवेक के उदित होने पर अविद्या न मालूम कहाँ छिप जाती है। जैसे वेताल की दृढ़तर वासना से वासित बालक का संध्या के समय वेताल संकल्प अपने आप हठात बढ़ने लगता है, वैसे ही अपनी दृढ़तर विषय वासना से चित्त का बंधन मजबूत होता जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जो कुछ भी यह दृश्य वस्तु संघात है वह अविद्या है, और वह अविद्या आत्मचिंतन से नष्ट हो जाती है। कृपया बतलाइए वह आत्मा कैसा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, विषयों के संसर्ग से रहित, सामान्य से रहित अर्थात विक्षेप और आवरण से रहित तथा जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा जो चित्त तत्व है वह परमेश्वर आत्मा है।
उक्त आत्मा की असंभावना के निवारण के लिए कार्य सहित अविद्या के उसमें बाध दर्शाते हैं। हे पुण्यचरित श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा से लेकर पेड़ पौधे तक जो यह तृण आदि रूप जगत है वह सब सदा आत्मा ही है, अविद्या तो है ही नहीं। यह सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी अखंड ब्रह्म ही है। मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। इन तीनों जगतों में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है और न जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं पर अस्तित्व ही है। अद्वितीय केवल प्रकाश स्वरूप सब में अनुगत सतरूप अखंड और विषय संसर्ग शून्य चिन्मात्र ही यहाँ पर है। उस नित्य सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य घन किसी प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समदृष्टि निर्विकार प्रकाशमान आत्मा में जो यह आवरण सहित चित स्वभाव के विपरीत यानी जड़ता परिच्छेद आदि स्वभाव वाले चैत्य अर्थात विषय की स्वयं कल्पना कर दौड़ती है, वह विक्षेप से मलिन हुई चिति ही मन नाम से कही गई है। जैसे समुद्र से तरंग उठती है वैसे ही सर्वशक्तिशाली सर्वगामी महात्मा इन मन रूपी देवता से पदार्थों की विभाग कल्पना शक्ति उत्पन्न हुई है। अद्वितीय सर्वव्यापक शांत आत्मा में यह सृष्टि कुछ भी नहीं है। यह परमात्मा में केवल संकल्प से उत्पन्न हुई है। चूँकि यह संकल्प से उत्पन्न हुई है, अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत होती है, वैसे ही संकल्प से ही इसका विनाश होता है। इस अविद्या ने पुरुष के उद्योग से होने वाले संकल्प से विषय भोग की आशा का रूप धारण किया है। निधिध्यासन की परिपुष्टता रूप पुरुष प्रयत्न से सिद्ध साक्षात्कार से बद्धमूल एकमात्र असंकल्पन से यह अविद्या विलीन हो जाती है। बंधन और मोक्ष भी मन के ही धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन को बंधन प्राप्त होता है। यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से मन मुक्त होता है। संकल्प ही मजबूत बंधन है और संकल्प का अभाव मुक्ति है। हे श्री रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस संकल्प को यह सब ब्रह्म ही है, इस संकल्प से जीतकर जैसा चाहते हो वैसा करो। यद्यपि इस आकाश में जो सुवर्ण के कमलों से भरी हुई चंचल नीलमणि रूपी भंवरों से गुलजार, दिशाओं को सुगंधित करने वाली, खूब बड़े बड़े प्रकट स्वरूप वाले मृणाल रूपी भुजाओं से प्रकाशमान, चंद्रमा की किरणों का उपहास कर रही ऐसी कमलिनी अर्थात कमलों से भरा हुआ तालाब नहीं है, फिर भी उसकी जैसे बालक अपने मनोरथ से विलास के लिए खूब दृढ़ रूप से कल्पना कर लेता है, वैसे ही इन दो प्रकार की अविद्या की, जो कि इस प्रकार विकल्प समूहों के तुल्य असत्य ही है, तो भी सत्य के तुल्य प्रतीत होती है। मूढ़ जनों ने अत्यंत क्लेश के लिए ही दृढ़ रूप से कल्पना कर रखी है। यह संसार रूपी बंधन में डालने वाली है और बड़ी चंचल है। बंध कल्पना के भेदों को विस्तार पूर्वक दर्शाते हैं। मैं कृश हूँ, अति दुखित हूँ, बंधन से जकड़ा हुआ हूँ, हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव बंधन में पड़ता है। बंधन से मोक्ष पाने की उपायभूत कल्पना को दिखलाते हैं। न मैं दुखी हूँ, न मेरी देह है, बंधन किस आत्मा को प्राप्त हो सकता है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीव को
मुक्ति प्राप्त होती है। न मैं मांस हूँ न मैं हड्डियाँ हूँ, मैं तो देह से उत्कृष्ट कुछ और ही हूँ। जिसके हृदय में ऐसा दृढ़ निश्चय है वह क्षीण अविद्या वाला कहा जाता है। अविद्या आदि कल्पनाओं के दूसरे दृष्टांत कहते हैं, हे रघुवर, जैसे पृथ्वी तल पर खड़ा हुआ पुरुष बढ़ी चढ़ी अपनी कल्पना से अत्यंत ऊंचे सुमेरु पर्वत के अगले हिस्से के नीलमणि के शिखरों की कांति की अथवा सूर्य किरणों से जिसका भेदन नहीं हो सकता, ऐसी आकाश के ऊपर स्थित अंधकार राशि की आकाश की स्वाभाविक कालिमा के रूप से कल्पना करता है, वैसे ही अज्ञानी जनों ने अनात्मा में आत्मभावना रूप इस अविद्या की कल्पना की है, प्रबुद्ध पुरुषों ने नहीं की है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यह आकाश की नीलता न तो सुमेरु पर्वत के नीलमणि के शिखरों की प्रभा है और न अंधकार की कांति है, क्योंकि यदि उसे सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखर की छाया माने तो सुमेरु पर्वत के पद्मराग आदि मणियों के भी शिखर हैं, उनकी भी कांति दिखाई देनी चाहिए, पर वह नहीं दिखाई देती, इसलिए यह कल्पना ठीक नहीं है। यदि उसे सूर्य की किरणों से दुर्भेद्य अंधकार राशि माने तो ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे के कपाल सुवर्णमय और रजतमय हैं। ऊपर ऊपर सत्यलोक आदि अत्यंत चमकदार लोकों से यह ब्रह्मांड खप्पर व्याप्त है। व्यवधान के न रहने पर आदित्य आदि की किरणों का संबंध नहीं रोका जा सकता। बीच में अंधकार का संभव नहीं है, तब कहिए कि वह आकाश की नीलता किसकी है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शून्य आकाश की नीलता गुण के समान स्थित नहीं है। पद्मराग आदि दूसरे रत्नों की प्रभा आकाश में नहीं दिखाई देती, इसलिए वह सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखरों की प्रभा भी नहीं है। ब्रह्मांड तेजोमय है और तेज प्रचुर है, एवं ब्रह्मांड के मध्यवर्ती आकाश का ऊपरी भाग प्रकाश से व्याप्त है, इसलिए यहाँ पर अंधकार का संभव नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों का अनुवाद कर सिद्धांत पक्ष को कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अविद्या की अनुरूप सखी के समान असन्मयी यह केवल विपुल शून्यता ही दिखाई देती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर जो वस्तु स्वभाव से अंधकार उदित हुआ है वह आकाश की नीलता के रूप में दिखाई देता है। यह जानकर जैसे आकाश में दिखाई देती हुई भी कालिमा यह कालिमा नहीं है, ऐसी बुद्धि होती है, वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी जानिए। प्रासंगिक प्रश्न का समाधान का प्रस्तुत विषय को कहते हैं। जैसे आकाश कमलिनी का निग्रह संकल्प का अभाव है, वैसे ही विद्वानों ने संकल्प के अभाव को अविद्या का निग्रह कहा है। संकल्प का अभाव सहज प्रतीत होता है, कठिन नहीं है। जगत के इस भ्रम का जो कि आकाश की नीलिमा की तरह उत्पन्न हुआ है, फिर जिसका स्मरण न हो, ऐसा विस्मरण ही मैं उत्तम समझता हूँ। मैं नष्ट हो गया। इस संकल्प से जैसे स्वप्न में दुख से नष्ट होता है और मैं जाग गया हूँ, इस संकल्प से स्वप्न दुख के नाश को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही विषय के संकल्प से मन मूढ़ता को प्राप्त होता है। प्रबोध रूप उदार संकल्प से बोधमय ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में उदित होती है और विस्मरण के यानी संकल्प वासनाओं के मूलोच्छेद से नित्य नष्ट हुई यह नष्ट हो जाती है। आत्मा के अदर्शन से अत्यंत भारयुक्त यानी बढ़ने वाली
सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और संपूर्ण प्राणियों को मोह में डालने वाली यह अविद्या अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाती है। मन का निरोध करने पर भी इंद्रियों से वासना का उद्भव क्यों नहीं होता? ऐसी यदि कोई शंका करे तो इस पर कहते हैं, जैसे मंत्री लोग राजा की आज्ञा को एक क्षण में पूरी कर देते हैं, वैसे ही मन जिस विषय का अनुसंधान करता है, संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां उसको क्षण भर में कर डालती हैं। इसलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थों में मन का अनुसंधान नहीं करता, वह ब्रह्माहं भावना रूप यत्न से शांति को प्राप्त होता है। उक्त अहम भावना रूप प्रयत्न कैसे करना चाहिए उसी को दर्शाते हैं। जो यह पहले भी नहीं था वह आज भी नहीं है। जो यह भासित होता है वह शांत अद्वितीय निर्विकार निर्दोष ब्रह्म है। ब्रह्म से अतिरिक्त कहीं पर कोई किसी प्रकार का किसी कारण के लिए माननीय दूसरा नहीं है। अतः निर्विकार आदि अंतर रहित पूर्ण रूप से स्थित होइए। परम पौरुष का अवलंबन कर प्रयत्न के साथ उत्तम बुद्धि से विषय भोग की आशा की भावना को समूल चित्त से उखाड़ कर फेंक दीजिए। आत्म तत्व का अज्ञान ही जरा मरण आदि का कारण है। जो जो वस्तु कार्य रूप से उदित होती है वह सब सैकड़ों आशा रूपी जालों से वासना ही विस्तार को प्राप्त होती है। वह वास्तविक नहीं है। ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, यह मैं हूँ, यह मेरा घर है। इस प्रकार के इंद्रजाल से यह वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे जल में वायु द्वारा तरंग रूपी सर्प की कल्पना की जाती है, वैसे ही इस अनन्य वासना द्वारा इस शून्य शरीर में ही अहं भाव रूप सर्प की कल्पना की गई है। हे तत्वज्ञ श्री रामचंद्र जी, परमार्थ दर्शन से मेरा मैं ये दोनों ही नहीं हैं। आत्म तत्व के सिवा कोई भी वस्तु कभी भी सत्य नहीं है। आकाश, पर्वत, द्युलोक, पृथ्वी, नदियों की श्रेणियां, ये सब दृष्टि समकालिक सृष्टि से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। वही यह अविद्या अन्य के समान विचित्र परिवर्तित होती है। यह अज्ञान मात्र से उत्पन्न होती है और ज्ञान से नष्ट हो जाती है। त्रिविध परिच्छेद वाली यह अविद्या रज्जु में सर्प की भ्रांति की नाई सन्मात्र से भ्रांति से प्रतीत होती है। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्या नहीं है। आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी रूप जो यह अविद्या है वह अज्ञ के लिए है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि रूप से ब्रह्म ही अपनी महिमा से स्थित है। रज्जु में सर्प की प्रतीति रूपी प्रातिभाषिक और व्यवहारिक ये दो विकल्प अज्ञ द्वारा ही कल्पित हैं। ज्ञानी ने तो एकमात्र स्वतः सिद्ध ब्रह्म दृष्टि का ही निर्णय किया है। हे रामचंद्र जी, आप अज्ञानी मत होइए, ज्ञानी बनिए। संसार वासना का नाश कीजिए। अनात्म देह आदि में आत्म भावना से अज्ञ की नाई आप क्यों रोते हैं? अनात्मा देह आदि में आत्म तत्व की भ्रांति ही सब दुखों का निदान है। इसलिए पहले देह में आत्म भ्रांति का ही वारण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह जड़ मूक शरीर आपका क्या है, जिसके लिए अवश्य होकर सुख और दुख द्वारा आप अभिभूत हो रहे हैं। जैसे काष्ठ और लोह परस्पर मिले रहने पर भी एक नहीं हैं, और जैसे बेर और वर्तन परस्पर अत्यंत संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं हैं, वैसे ही देह और आत्मा भी परस्पर संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं हैं। आत्मा देह रहित है, इसलिए उसके जन्म मरण आदि की संभावना भी नहीं है।
ऐसा कहते हैं। जैसे धौकनी के जल जाने पर धौकनी के अंदर स्थित वायु का दाह नहीं होता, वैसे ही देह का नाश होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। हे राघव, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस भ्रांति को मृग तृष्णा के तुल्य समझकर छोड़ो और सत्य तत्व का अवलंबन करो। यह क्या अचंभे की बात नहीं है? जो सत्य ब्रह्म है उसे तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसका सबको अत्यंत स्मरण हो गया है। हे रामचंद्र जी, आप अविद्या को यानी आत्मविस्मरण को खूब बढ़ने का मौका न दीजिए। इस अविद्या द्वारा चित्त के दूषित होने पर यहाँ पर अनंत अपार दुख होते हैं। अविद्या असंभावित हजारों अनर्थों को उत्पन्न करती है। ऐसा कहते हैं, मिथ्या होती हुई भी अनर्थ करने वाली, मन के संकल्प से पुष्ट हुई, अंत में महामोह रूप फल देने वाली, दुखदायिनी इस अविद्या से अमृत रस से सराबोर चंद्रबिंब में भी रौरव नरक की कल्पना करके पुरुष नारकीय दाह, शोष आदि दुखों का अनुभव करता है। इससे जल की तरंग, कमल, जल बिंदु, छोटी छोटी लहरों से युक्त तालाबों में मृग तृष्णा से भरी हुई मरुभूमि का दृश्य दिखाई देता है। इसी से आकाश में नगर की रचना, आकाश से गिरना, आकाश में उड़ना आदि भ्रम जो विचित्र और सुख दुख देने वाले हैं, स्वप्न में पुरुषों से अनुभूत होते हैं। यदि यह अविद्या चित्त को संसार वासनाओं से पूर्ण न करे तो यहाँ जागृत, स्वप्न आदि के भ्रम आत्मा को आपत्ति को प्राप्त कैसे कराए। मिथ्या ज्ञान के बढ़ने पर स्वप्न और उपवन की भूमियों में रौरव, अवीची आदि नरकों की अनर्थकारी यातनाएं देखी जाती हैं। इस अविद्या से वेधित चित्त कमलनाल के अत्यंत सूक्ष्म तंतु में भी एक क्षण में समस्त संसार सागर रूपी अनर्थकारी भ्रम देखता है। इससे चित्त के अभिभूत होने पर राज्य में ही स्थित पुरुष उन यातनाओं को प्राप्त होते हैं जो चंडालों के भी योग्य नहीं हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूप बंधन में डालने वाली और संपूर्ण द्वैताकार रूपी रंग से युक्त वासना को त्याग कर स्फटिक के समान राग रहित होकर स्थित होइए। व्यवहार के कार्य कर रहे आपकी अनुराग के विषयों में आसक्ति न हो, जैसे कि विचित्र प्रतिबिंबों का ग्रहण कर रहे स्फटिक की रंग के विषय में आसक्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, निरतिशयानंद रूप होने से परम कौतुकमय ब्रह्म का जो साक्षात्कार कर चुके हैं, यानी जो तत्वज्ञ हैं, उनकी संगति में पुनः पुनः विचार करने से दीप्त हुई, अतएव सर्वत्र समदर्शन आदि सुशील वाली असंग बुद्धि से यदि आप सदा व्यवहार करते हैं तो आप अविद्या प्रयुक्त जन्म मरण आदि भ्रमों से रहित हैं, यानी नित्य मुक्त स्वरूप हैं। तब आपकी किसी जीवन मुक्त महाभाग्य ब्रह्मा, विष्णु अथवा शंकर जी के साथ तुलना नहीं हो सकती। 114वां सर्ग समाप्त।